4 साल का मासूम काव्यांश साहू एक बहते नाली में डूब गया और उस दौरान उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। अब ये बड़े गड्ढे जो है किसी बच्चे की मौत का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी बड़े के मौत का होने का इंतज़ार ये गड्ढे जो हैं आपको करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले 4 महीना पहले यही के महापौर, विधायक, पार्षद और निगम के द्वारा वहां पर भूमि पूजन किया गया था कि यहां पर पाटा लगाया जाएगा। अगर वहां पर पाटा लगा दिया रहता तो शायद ये दुर्घटना नहीं होता। इसी अब तक की चेतावनी देने के बाद भी वहाँ पे मौके में इतनी बड़ी हादसा होने के बाद भी उनकी आँख खुली नहीं है, उनके कान में जूं नहीं रेंग रहा है। उनको हम लोग अवगत कराए कि नाली खुली हुई है, नाली में बच्चे स्कूल के जो आते हैं बच्चे वो गिर जाते हैं और हादसा होता रहता है करके 1 बजे हम लोग अवगत कराएं। और खुदा खास्ता वाला बात हो गया कि उसी दिन 5 बजे के आसपास बच्चे, छोटे बच्चे हैं, खेलते रहते हैं और नाली में गिर गया। ये बहती नालियों को आप देखिए, इसके पानियों की जो धार है वो कितनी तेज है ये आप देखिए। और इस तरीके से ये जो परिवार जिनका घर यहाँ पर है वो एक एक सीमेंट के ऐसे जो है वो बना करके यहाँ पर रह रहा है। और ये पानी के आप तेज बहाव को देख सकते हैं। जब बारिश होगा तो सीधी सी बात है कि ये नाली का पानी भी भरेगा और उसके बाद जो है यहाँ पर सड़क और नाली में फ़र्क शायद नहीं समझ में आएगा। देखिए, खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में हर छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर से अपडेट रहने का मौका मिल सके। और बात करें तो हम आप सभी के सपोर्ट और प्यार से बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही कम समय में आप लोगों का प्यार हमारे लिए बहुत ही अद्भुत तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, राजधानी रायपुर में 2 दिन पहले एक बड़ी घटना हुई थी। और घटना ये हुई थी कि एक 4 साल का मासूम काव्यांश साहू एक बहते नाली में डूब गया और उस दौरान उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। जब आप ये जानेंगे कि वो गड्ढा कितना गहरा था, नाली कितनी बड़ी थी, तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और इस वक्त जो है मैं महात्मा गांधी नगर में मौजूद हूँ और आप मेरे साइड में देख सकते हैं कि एक बड़ी सी नाली है जो कि पूरी तरीके से खुली हुई है। और इसे ना तो भरने की कोशिश की गई है और ना ही जो है इतने बड़े हादसे के बाद में प्रशासन जागा है कि इस नाली को जो है पैक किया जाए। लेकिन आप देखिए कि जब बारिश हुई, बारिश के पानी जब हुए तो उसके बाद में जो है ये पूरा तरीके से ये नाली भर गया। भरने के कारण जब सड़क में पानी भरा और फिर ये नाली में पानी भरा, तो उसके बाद लोगों को समझ नहीं आया कि कौन सा गड्ढा है, कौन सा जो है सड़क है। और यही कारण है कि 4 साल का एक मासूम काव्यांश साहू जो कि जो है अचानक खेलते खेलते इसी गहरे नाली में गिरा। और गिरने के बाद जो है वो पूरी तरीके से उसे समझ नहीं आया कि क्या करना है। और आप सोच सकते हैं कि 4 साल का एक मासूम है, वो जब ऐसे गहरे नाली में जब वो गिरा तो उसकी क्या हालत हुई होगी। आपको बताना चाहेंगे कि आप नाली देखिए कितनी चौड़ी है, और ना केवल चौड़ी है बल्कि जो पानी की बहाव है वो आप देखेंगे कि कितनी तेज़ी से जो है ये नाली का पानी आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि जब बारिश हुई तो सड़क और नाली में फ़र्क समझ नहीं आया और बच्चा जो है अचानक खेलते खेलते उस गहरे नाली में गिर गया, जिसके बाद जो है उसकी दर्दनाक मौत हुई। स्थानीय लोग ये बता रहे हैं कि जब नाली से वो बच्चा गिरा और जब पानी और नाली के बीच में उसे समझ में नहीं आया कि कौन सी सड़क है, कौन सी नाली है, तो जब वो बच्चा वहाँ पर गिरा तो उसके बाद जो है वो बहते बहते जो है पूरे इस नगर के, गांधीनगर के जो आखिरी छोर में जो नाला बना हुआ है वहाँ पर उसका शव बरामद हुआ। क्योंकि पानी का जो तेज़ धार है वो आप देखिए, और इसी नली में जब वो गिरा तो तेज़ बहाव के कारण वो आगे की ओर बढ़ता गया और उसका जो शव था वो बहते बहते जो है नाली के सबसे आखिरी छोर में जाकर के गिरा, जिसके बाद जो है ये पूरा हादसा हुआ। अब आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर आपको खेलते हुए नज़र आए होंगे और यहाँ पर जो है काफ़ी बच्चे आपको नज़र भी आ रहे होंगे, परिवार वाले जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है ये आप देखिए, समझने का प्रयास करिए कि आखिरकार ये कितनी बड़ी लापरवाही है जब नालियों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया है। और दूर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे उस खंबे के पास में जो नाला है वहाँ पर उस बच्चे का शव मिला। मतलब वो बहते बहते कुछ इस तरीके से यहाँ से आया और फिर इन्हीं नालियों के माध्यम से होता हुआ गया। एक और खौफनाक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, ये आप देखिए, ये अब तक का सबसे खतरनाक तस्वीर है।
इतना बड़ा हादसा हो चुका है, उसके बावजूद ना तो प्रशासन जागा है, ना तो उनकी नींद खुली है। और शायद अब ये बड़े गड्ढे जो है किसी बच्चे की मौत का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी बड़े के मौत का होने का इंतज़ार ये गड्ढे जो हैं आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहती नालियों को आप देखिए, इसके पानियों की जो धार है वो कितनी तेज़ है ये आप देखिए। और इस तरीके से ये जो परिवार जिनका घर यहाँ पर है वो एक एक सीमेंट के ऐसे जो है वो बना करके यहाँ पर रह रहा है। और ये पानी के आप तेज बहाव को देख सकते हैं। जब बारिश होगा तो सीधी सी बात है कि ये नाली का पानी भी भरेगा और उसके बाद जो है यहाँ पर सड़क और नाली में फ़र्क शायद नहीं समझ में आएगा और एक तरीके से एक बड़े हादसे को फिर से ये बड़े बड़े नाले जो है दावत देते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब बात की जाती है कि काम शुरू हो चुका है तो काम कहाँ शुरू हुआ है। जब ये कहा जाता है कि तमाम कार्यों पर जो है विचार किया जा रहा है तो विचार कहाँ किया जा रहा है। जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जो टेंडर पास होते हैं वो आखिरकार कहाँ होते हैं ये समझ से परे है। क्योंकि आज ये गांधीनगर की तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है कि इतने बड़े बड़े नालों को यूं ही खुला छोड़ दिया गया है। अब आप सोचिए कि एक बच्चे की जान गई है, वो इसी रास्ते से बहते 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 जो है उधर आखिरी छोर में मिला है। अब आप सोचिए अगर कोई बड़ा इसमें गिर जाता है तो फिर उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा। शर्म की बात यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद में अभी तक जो है निगम इस पर काम करने के लिए यहाँ नहीं पहुँचा, ना तो कोई अधिकारी इसे जांच करने के लिए पहुँचा, ना तो इसे देखने के लिए पहुँचा। यानी कि स्थिति जस की तस बनी हुई है और एक और मौत को जो है यहाँ पर सीधे तरीके से न्योता दिया जा रहा है। देखिए, बीते दिन राजधानी रायपुर के अमलीडी के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित जो है एक खुले नाले में 4 साल के काव्यांश साहू की गिरने से जो है उसकी दर्दनाक मौत हुई। और मौत होने के बाद में आप इस समय मेरे पीछे देख सकते हैं कि क्या कुछ जो है स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, जहाँ पर जिला कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, तमाम वरिष्ठ नेता जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज राजेंद्र नगर थाने का घेराव कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो है महापौर को जो है FIR की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो क्षेत्रीय विधायक है उनकी भी FIR की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है बड़ा विरोध ये जताते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सीधे इनसे ही समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार किन तमाम चीजों को लेकर के जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जब ये नारे लगा रहे हैं कि बीजेपी मुर्दाबाद, तो इसके पीछे क्या कुछ कारण है। उन्हें न्याय दिलाना होगा। बड़ी संख्या में आप लोग पहुंचे, राजेंद्र नगर थाने का भी घेराव कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कुछ मुख्य वजह है, क्योंकि घटना को जो है 2 से 3 दिन हो चुके हैं। देखो, महात्मा गांधी नगर में 4 दिन पहले एक छोटे से बच्चा 4 साल का जो खुले नाली में बहकर उनका देहांत हो गया था। इससे पहले 4 महीना पहले यही के महापौर, विधायक, पार्षद और निगम के द्वारा वहां पर भूमि पूजन किया गया था कि यहां पर पाटा लगाया जाएगा। अगर वहां पर पाटा लगा दिया रहता तो शायद ये दुर्घटना नहीं होता। इसीलिए ये दोषी महापौर, विधायक, वार्ड पार्षद और नगर निगम आयुक्त है। उसके खिलाफ हम लोग आज राजेंद्र नगर थाना में FIR दर्ज करने आए हैं कि आप दोषी हैं। दोषी इसलिए कि आपने भूमि पूजन किया है, इसलिए हम लोग आज उचित कार्रवाई के लिए और मुआवजा के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए राजेंद्र नगर थाना में आए हैं। ठीक है, आगे क्या कुछ आपकी रणनीति रहने वाली है, क्योंकि घटना को जो है 2 से 3 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद अब जो है आप लोग थाने का घेराव करने आए, तो पहले क्यों नहीं आए, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। नहीं, कल हम लोग निगम आयुक्त का, जोन कमिश्नर का घेराव भी किए थे कि वहाँ पर कि भी उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। जब वहाँ पर कोई अपने को रिस्पांस नहीं मिला तो हम लोग राजेंद्र नगर थाने आए। अगर राजेंद्र नगर थाने में भी अगर उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होता तो हम लोग कलेक्टर का घेराव करेंगे, कलेक्टर का घेराव करेंगे और उनके उन दोषी के ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। घटना स्थल पर आप लोग जाकर के देखें कि गड्ढा कितना बड़ा है, क्या है, कैसे पूरा हादसा हुआ है। मैं राजकुमार साहू, मैं खुद गांधीनगर का निवासी हूँ। मेरे ही गली नंबर 6 में वो लड़के का हादसा हुआ है। हम लोग निगम में 1 बजे, उसी दिन 1 बजे हम लोग गए। आयुक्त, नगर निगम के बड़े अधिकारी, सभी लोगों से बातचीत किए। हमारे गांधीनगर के वरिष्ठ लोग गए थे, उनको हम लोग अवगत कराए कि नाली खुली हुई है, नाली में बच्चे स्कूल के जो आते हैं बच्चे वो गिर जाते हैं और हादसा होता रहता है करके 1 बजे हम लोग अवगत कराएं। और खुदा खास्ता वाला बात हो गया कि उसी दिन 5 बजे के आसपास बच्चे, छोटे बच्चे हैं, खेलते रहते हैं और नाली में गिर गया। और नाली में गिरने से बहते हुए उनका आकस्मिक मृत्यु हो गया। 1 घंटा होने के पश्चात भी वहाँ पे कोई JCB, निगम के कोई अधिकारी, सर्वे और वहाँ पे जो वार्ड के पार्षद और यहाँ के विधायक देखने तक नहीं आए हैं, पूछे नहीं है उनका हाल
अभी तक उनका हाल चाल क्या है, कैसा है, गांधीनगर में नहीं आए। मैं तो नहीं देखा हूँ भाई। और उसी वजह से हम लोग आक्रोशित हो गए। पूरे गांधीनगर के लोग कल निगम का घेराव किए और आज हम लोग थाना में इसलिए आए हैं कि उनको उचित मुआवजा, उनके परिवार को किसी तरह के सहायता राशि प्रदान हो जाए, ऐसा करके घेराव करने आए हैं। घेराव करने अब तक क्या आपने ये देखा है कि अभी वहाँ पर क्या स्थिति, क्या अभी भी वो गड्ढा खुला हुआ है? अभी भी गड्ढा खुला हुआ है, अभी भी वहाँ पानी बह रहा है। निगम कितनी लापरवाही देखो कि उस दिन उन लोग को जानकारी दिया कि यहाँ बच्चा बह गया है करके, तत्काल उनको जेसीबी भेजना था या रेस्क्यू टीम भेजना था, मगर उसने ये नहीं भेजा। अगर हो सकता रेस्क्यू टीम भेजता तो बच्चा निकल जाता और बच भी सकता था। ये नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही है। तो कितने समय तक बच्चा जो है वहाँ पर डूबा था और उसके बाद बाहर निकाला गया? वो तो 2-3 घंटा मशक्कत के बाद भी उसको निकाला गया है, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही देख लो, शासन और प्रशासन, निगम प्रशासन अभी भी कोई दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। अब तक की चेतावनी देने के बावजूद भी वहाँ पे मौके में इतनी बड़ी हादसा होने के बाद भी उनकी आँख खुली नहीं है, उनके कान में जूं नहीं रेंग रहा है। उनको लगता है दूसरे हादसे का इंतजार कर रहे हैं। आप बोलते हो टेंडर हो गया, ठेका हो गया, पैसा पास हो गया, सब चीज़ हो गया, फिर किस बात के, क्या दुर्घटना का आमंत्रित कर रहे हैं आप? मतलब सारे के सारे पार्षद, विधायक, महापौर, कमिश्नर, आयुक्त, जौन आयुक्त, सारे के सारे दोषी हैं। इनको पर FIR होना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। हम यही मांग करने के लिए राजनगर में। क्या आपने ये देखा है कि राजधानी रायपुर में ऐसे कितने गड्ढे हैं जो कि खुले पड़े हैं और उसे जो ढका नहीं गया है? आए दिन कांग्रेस पार्टी इसके लिए विरोध कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, जगह हर थाने का घेराव हम कर रहे हैं और हम विरोध सरकार का लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन एक सरकार गूंगी बहरी और कुछ है जो ना सुनती है, ना देखती है, ना उनको समझ में आता है। आवाज उनके कानों तक सुनाई नहीं देता है सरकार के। ठीक है, क्या एक ही गड्ढा को बंद कराने के लिए ये लड़ाई चल रही है या फिर पूरे राजधानी रायपुर में जितने भी गड्ढे उसे बंद कराएं? पूरा राजधानी के लिए गड्ढे का है। देखिए, पूरा निगम प्रशासन लापरवाही है। एक मासूम बच्चा, 4 से 5 साल का बच्चा का हादसा हो गया है। ना निगम प्रशासन से, ना महापौर, ना पार्षद, ना विधायक, इन लोग सिर्फ कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। पूरी सरकार नींद में सोई हुई है। पूरी सरकार ऊपर धिक्कार है कि मासूम 5 साल के बच्चे की जान चली गई है, लेकिन किसी प्रकार से निगम प्रशासन का कोई व्यक्ति पहुंचा, न किसी प्रकार से कोई पार्षद व्यक्ति पहुंचा, न किसी प्रकार से कोई विधायक पहुंचा। अब सोच ली कितनी लापरवाही है। इन लोग चाहते हैं कि शहर में इस प्रकार से घटना होती रहे। ये लगातार हम लोग कांग्रेस पार्टी आज नहीं, पिछले कई वर्षों से जितने भी नाली उनके पाटा बनाया जाए, जितने भी नाला उनका सफाई के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार उनका मांग कर रहे हैं। लेकिन इन लोग, भाजपा सरकार सोई हुई निंद्रा में सोई हुई है, न जागने का काम करती है। अब देख लो, 5 साल का मासूम का बच्चे एक हादसा हो चुका है, लेकिन आज अभी तक तीसरा रोज हो गया, ना विधायक जी होश में आए हैं, ना महापौर जी होश में आए हैं, ना किसी प्रकार से कोई उनका प्रतिक्रिया है, ना कुछ नहीं है। इस प्रकार से बहुत लापरवाही है। इसीलिए हम लोग थाना का आज घेराव कर रहे हैं। अगर हमें का व्यवस्था नहीं मिलेगी तो हो सके तो कलेक्टर का घेराव करेंगे, हम मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे। FIR की मांग कर रहे हैं आप? FIR का मांग कर रहे हैं दोषियों के ऊपर। दोषी है, दोषी निगम प्रशासन दोषी है, दोषी विधायक दोषी है, पार्षद दोषी है। हम उनके खिलाफ पूरा थाने में आए, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने आए हैं। अगर FIR दर्ज नहीं होता है तो उनका श्रेय माना जाएगा भाजपा सरकार का, उनका पूरा श्रेय है, क्योंकि भाजपा सरकार कोई भी जनप्रतिनिधि वहाँ तक देखने नहीं आया, ना झांकने नहीं आए हैं। इसलिए हम लोग मांग करने आए हैं। राजधानी रायपुर में जल भराव की भी स्थिति देखने को मिलती है, क्या इसके लिए भी आप लोग आवाज उठाएंगे? जी जी, बिल्कुल ही लगातार देख रहे हैं कि इस प्रकार से रायपुर राजधानी और पूरे आसपास के गांवों में जो जल भराव की जो अभी समस्या है, उसी जल भराव के रहते हुए आज हमारे जो गांधीनगर में जो हादसा हुआ है, बच्चे का अगर सही साफ सफाई होता, उसमें अगर पाटा लगाया जाता तो ये घटना शायद नहीं होता। लेकिन इसमें घोर लापरवाही उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, पार्षद का, विधायक का और निगम के अधिकारियों का, जिसके कारण आज हमारे छोटे से बच्चे का जान चला गया। उसके उचित मुआवजा के लिए और दोषियों पर FIR दर्ज कराने के लिए हम लोग आज नियोजन थाना का आज घेराव करने आए हैं। ठीक है, देखिए, दोषियों पर FIR की मांग को लेकर के जो है आज थाने का घेराव किया गया है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी तस्वीर जो है राजेंद्र नगर थाना की है, जहां पर आप देखेंगे कि कैसे जो है निगम प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और इस दौरान तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस दौरान जो है वो अपना विरोध जताते हुए भी नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो भी दोषी है, आप पीछे सुन पा रहे होंगे कि मोतीलाल साहू जो कि क्षेत्र के विधायक है, उनके खिलाफ में भी जो है नारे लगाए जा रहे हैं, ताकि अगर उन्होंने काम किया होता, अगर निगम ने सही ढंग से काम किया होता, अपनी जिम्मेदारी को समझा होता, तो शायद ये बड़ा हादसा नहीं होता और एक 4 साल के मासूम की जान नहीं जाती। मुर्दाबाद मुर्दाबाद भाजपा मुर्दाबाद
मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पीड़ितों को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। पीड़ितों को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोतीलाल साहू होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मीनल चौबे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निगम कमिश्नर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जोन आयुक्त होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वार्ड पार्षद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निगम के काम का करत हो यहाँ पर? पाइपलाइन जोड़ा था। अच्छा, पाइपलाइन जोड़े के काम करत हो। अभी नाला पर कुछ आए नहीं है का? अब उतना जानकारी नहीं है। सिर्फ आप मतलब पाइपलाइन के काम में? हाँ। ठीक है, तो आप देखिए कि पाइपलाइन बिछाने का काम इनको मिला है, लेकिन नाले को ठीक करने का काम इनको नहीं मिला है और ना ही जो है उसे व्यवस्थित करने का काम इनको मिला हुआ है। और आप देखेंगे कि स्थानीय लोग जो है यहाँ पर आपको नज़र आएंगे और ऐसे में जो है पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कैसे हुई थी। भैया, अभी 2 दिन पहले एक बच्चे की मौत हुई थी नाले में डूब कर। 3 दिन पहले। 3 दिन पहले हुई थी, कैसे हुआ था? ये यहीं पर डूबा था बच्चा। कैसे करके डूबा था वो? वो आया था दुकान यहीं। अब लड़का क्या है, इधर से उधर पार हो रहा था, घुस गया अंदर। घुस गया अंदर, उसके बाद क्या हुआ? इधर उधर फिर मिला, हाँ। वो इस क्षण में निकल गया, वो वहीं फंसा था। हाँ। फिर उसको निकाले, 4-5 जन घुस गए, फिर निकाले उसको। अच्छा, ये बताओ, पूरा हादसा होने के बाद कोई पहुंचा है यहाँ पे? बहुत आया है, साहब लोग आए हैं, सब कर्मचारी लोग आए से यहाँ। कितने समय से ये गड्ढा ऐसे ही खुला था? मैं तो नहीं, उस समय काम में गया था, 5-6 नहीं, बजे मतलब आया। कितने दिनों से ऐसा खुला था? नहीं, ये सब मेरे को पता नहीं। कितना दिन हो गया भैया, बताओ बताओ ना, कितने दिन हो गया? कितने? बहुत दिन हो गया। फिर भी कितना, साल 2 साल, कितना? साल 2 साल तो नहीं, करीबन महीने दिन हो रहा होगा। महीने, ये गड्ढा खुद ही बोल रहे हो ना, महीना दिन हो रहा ये जो होगा। नाली है खुला हुआ है, ये जो नाली खुला हुआ है वो तो बहुत दिनों से है, 5-6 साल से है। 5-6 साल से ऐसे हाँ, ही? ऐसा ही खुला है। कभी और ऐसे कोई घटना हुआ है यहाँ पर? अभी ऐसा तो वो हो गया है और कोई डूब गया था। अच्छा, और भी डूब चुके हैं? हाँ। तो ये कैसे, क्या क्या हो चुका है भैया आपका? कई दुर्घटना हो चुका है। एक बच्चा और गिरा था, उसको निकाले यहाँ से। उसके बाद फिर ये बच्चा अभी हुआ। उसके नाली कोई एहच नहीं है। देख क्या बोल रहे थे, पाइप लगा दिया, कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ। नाला लेकिन खुला का खुला ही है, खुला खुला है, कोई विकास ही नहीं हो रहा यहाँ। कुछ विकास नहीं। पानी इतना बारिश में कितना परेशानी हो जाता है फिर वहाँ से? बहुत परेशानी। अभी दो बारिश आया जब। और उस दिन से, जिस दिन का बच्चा कांड हुआ, उस दिन से कोई बच्चा रोड में नहीं आ रहा है। अच्छा, डर के मारे कोई आ नहीं रहा है। काफ़ी समय से ये ऐसे ही खुला पड़ा है। माँ बाप अपना अपना बच्चे को संभाल कर रख रहे हैं। मतलब ये है कि अब निगम से उम्मीद नहीं है कि आप लोगों को भी कुछ निगम करे? का उम्मीद है, कल तो धरना दिए थे, उसी नाम से पट्टा वट्टा का काम चल रहा है अभी। हाँ, उसी दिन और बताए थे निगम को? हाँ, निगम को उसी दिन मतलब 1 बजे करीब घटना, 5 बजे करीबन शाम को हुआ है। 1 बजे करीबन उससे पहले और अवगत करा दिया गया था निगम को। अच्छा, कि भाई गड्ढा खुला है, बंद कर हाँ, दो। बंद करो, ये जल भराव हो रहा है, इसकी वजह से किसी को नुकसान या कोई बच्चे हैं, ये जो हुआ है दुर्घटना, सब वही कारण है ना। मतलब देखिए, दोपहर 1 बजे जो है सूचना दी गई, बताया गया कि भाई गड्ढा खुला है, आप आ जाइए, कुछ करिए। यहाँ पर बारिश हो रहा है, ऐसे में पानी घुटनों तक आ रहा है, परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर रहने वाले, खेलने कूदने वाले। ऐसे में अगर बच्चे उसमें गिरेंगे तो जान जा सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है। और ठीक उसी दिन जो है शाम 5 बजे बड़ी घटना हो जाती है। बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार गलती किसकी है, और क्या जब ये कहा जा रहा है कि गुनहगारों को जो है सज़ा दी जानी चाहिए, उनके खिलाफ में FIR दर्ज होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो अब बड़ा सवाल ये है कि जब बच्चे की जान चली गई है उनकी लापरवाही के कारण में, तो क्या अब उनके ऊपर में कार्रवाई होगी या फिर नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और बार बार लोग यही पूछ रहे हैं कि ये कब ठीक होगा। अब देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर दुकान आते हुए नज़र आ रहे हैं, और अब जो है माता पिता अपने बच्चों को जो है अपने हाथों से जो है उनको संभालते हुए लेकर जा रहे हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। डर इस बात का है कि कहीं आने वाले समय में उनके बच्चों के साथ में कोई ऐसी घटना ना हो जाए। अब ज़रा सोच कर देखिए उस माँ पर क्या बीती होगी जिन्होंने अपने 4 साल के बेटे को खोया है और एक दर्दनाक हादसे में उसकी जान गई, और सिर्फ लापरवाही उसकी सबसे बड़ी वजह निकल कर सामने आ रही है।